today we will do Maths 2 of Standard 9 Practice Set 2.2. The first sum is, in the figure y is 108. अब ये y यहाँ पे 108 दिया हुआ है, ठीक है, and x is 71, x 71 है. अब बताओ कि ये लाइन m और n पैरेलल है कि नहीं है. We have to justify. First we will write what is given. Now the solution is given is what? Y is 108 degree, x is 71 degree. These are given. Write it given. Okay. If I add these both x and y, what I will get? 108 plus 71. That means x plus y कितना हो जाएगा? It will become 179. It is 179. It is not coming 80. The sum of these two angles should be 180. If it is 180, then they are parallel because they are interior angles. Sum of interior angle is 180. But it is not, the sum is not 180. The sum is not 180. Therefore, they are not parallel. It is not equal to 180. Therefore, they are not parallel. So, what we will write? Therefore, line M and line N are not parallel. Are not parallel, as it does not satisfy what it does not satisfy? Interior angle test. Which test? Interior angle test for parallel line. For parallel lines. इंटीरियर एंगल का टेस्ट है पैरेलल लाइन का कि दोनों का सम क्या होता है? 180 होता है. अगर ये 180 होता तो ये पैरेलल होता, बट इट इज 179, इसके लिए ये पैरेलल नहीं है. ओके, नाउ द सेकेंड वन. इन द फिगर, इफ A is congruent to B, then prove that L and M are parallel. अब देखो यहां पे C एंगल दिया नहीं था, ये हमने लिखा है. क्यों लिखा है? ताकि कुछ उसका बता सके. देखो C और B क्या है? ये पैरेलल लाइन के नीचे वाले एंगल, दे आर करस्पॉन्डिंग एंगल्स एंड दे आर कॉन्ग्रुएंट. If these are congruent, C and B are congruent, then C is vertically opposite angle of A. वो भी congruent हो जाएगा. ठीक है, अब ये जो बोला हूं मैं, ये से लिख के अपन बताएंगे. तो फर्स्ट we will write, consider angle C as shown in figure. फिगर में C नहीं था, तुम्हारा टेक्स्ट बुक में C नहीं है, ये मैंने लिखा हूं C. ठीक है, क्यों लिखा हूं? ताकि मैं ये प्रूफ कर सकूं कि A is congruent to B, C is congruent to B, therefore A is congruent to B. तो फिर ये पैरेलल लाइन है, ये प्रूफ करना है मुझे. ठीक है, पहले मैं लिखूंगा कि व्हाट इज गिवन इज A is congruent to B, एंगल A is congruent to B, दिस इज गिवन. ओके, दिस इज गिवन, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. दिस इज गिवन, इसको बोलो फर्स्ट. दूसरा क्या है? अब मैं बोलूंगा A is congruent to C. क्यों? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल हमने बनाया. वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स. ओके, वर्टिकली ऑपोजिट
एंगल्स। तो ये हो गया सेकंड, इसको नंबर दे दो सेकंड, 2 सेकंड, ठीक है। अब थर्ड वन जो मैं लिखूंगा यहां पे, थर्ड वन क्या है यहां पे, दिस बी एंड सी आर करस्पॉन्डिंग एंगल। ये भी पैरेलल लाइन के नीचे आता है, ये भी ना। देखो ए बी को बराबर है, ए सी को बराबर है, ओके। ए बी को बराबर है, ए सी को बराबर है, तो ए दोनों में कॉमन है, तो बी और सी क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट। तो एंगल बी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल सी। क्यों, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। ए यहां पे है, इसके लिए बी बी कॉन्ग्रुएंट होगा सी को, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, ठीक है। अब बी सी को कॉन्ग्रुएंट हो गया, तो बी और सी क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल है। तो मैं क्या बोल सकता हूं, लाइन एल इज पैरेलल टू लाइन एम। कौन से टेस्ट से, करस्पॉन्डिंग एंगल टेस्ट फॉर पैरेलल लाइन, करस्पॉन्डिंग एंगल टेस्ट for parallel lines, for parallel lines। तो ये दो तुम्हारे को हो गया, ये फर्स्ट एंड सेकंड एक पेज में। अब ना सेकंड पेज में थर्ड वाला होमवर्क में करना, दैट इज नॉट टू इंपॉर्टेंट, बट दिस फोर्थ वन इज वेरी इंपॉर्टेंट, विच आई विल डू फॉर यू। फोर्थ इज वेरी इंपॉर्टेंट, जस्ट कॉन्सेंट्रेट हियर। इन द फिगर में बी ए रे, ये बी ए जो रे है ये पैरेलल है डी सी को, डी ई को, डी ई को। ए बी या बी ए पैरेलल डी ई को, ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, ठीक है। तो ये दोनों पैरेलल है, ओके। अब सी दिया है, ये एंगल सी है, 50 दिया है, डी दिया है 100। वी हैव टू फाइंड द मेजर ऑफ ए बी सी। ये एंगल का मेजर फाइंड करने का है, ए बी सी का। कैसे फाइंड करेंगे, तो फॉर फाइंडिंग दैट ड्रॉ अ लाइन पैरेलल। फॉर फाइंडिंग दिस व्हाट वी विल डू, वी विल ड्रॉ अ लाइन पैरेलल passing through point C. Draw a line passing through point C parallel to AB, parallel to AB। ये हमने बनाया, यहां से सॉल्यूशन चालू होगा। Draw a line parallel passing through C। किसको पैरेलल है वो, AB को। Draw a line parallel to line AB passing through C। ये AB को पैरेलल है, C से जा रहा है। कौन सी लाइन बनाया मैंने, XY नाम दे दिया उसको। क्या नाम दे दिया, XY। अब अपन इसको देखेंगे कि कैसे करना है। देखो फर्स्ट मैं क्या बोलूंगा कि भाई डी ई पैरेलल है ए बी को या बी ए को। रे बी ए या डी ई is parallel to ray BA. This is given. This is given. ठीक है, तो यहां लिख दो given. ओके, अच्छा ये तो दिया हुआ है। अब क्या नहीं दिया है, जो हमने कंस्ट्रक्ट किया ये XY है ना, तो मैं बोलूंगा भाई अगर BA ये रे जो है, रे BA इज पैरेलल टू रे नहीं बोलेंगे, क्या है वो, लाइन है। क्या है, लाइन है, लाइन। देखो दोनों तरफ एरो है, इसका दोनों तरफ एरो है। अपने कंस्ट्रक्ट किया है एक्स वाई को, इसको बोलो कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन किसने किया, अपन ने किया। बीए का लाइन पैरेलल एक्स वाई को, ठीक है, अपन ने किए हैं BA पैरेलल टू XY को, ठीक है। दिस इज कंस्ट्रक्शन। अब ये कंस्ट्रक्शन होने के बाद दैट मींस DE पैरेलल है BA को, BA पैरेलल है लाइन XY को, तो तीनों एक दूसरे को पैरेलल होना चाहिए ना, तीनों एक दूसरे को पैरेलल होना चाहिए। तो नेक्स्ट स्टेप व्हाट वी विल राइट, रे
ray DE is parallel to ray BA and that is parallel to line XY. ओके, लाइन XY, इसको बोलो फर्स्ट, इसको नंबर दे देंगे फर्स्ट, ठीक है। अब मेरे को दिया हुआ है कुछ, देखो ये दिया है D, D मीन्स EDC, ED क्या दिया है, EDC कितना दिया है, 100, क्या दिया है, 100। दिस इज गिवन, दिस इज गिवन, ओके, दिस इज गिवन। अब ये दिया है, अब मैं क्या बोलूंगा कि DE पैरेलल है XY को, DE पैरेलल है XY को, ठीक है। अब तीनों पैरेलल है तो अपन किसी को भी पैरेलल बोल सकते हैं, तो रे DE इज पैरेलल टू XY, लाइन XY। अब ट्रांसवर्सल क्या लोगे, ट्रांसवर्सल लोगे लाइन DC and line DC is transversal and line DC is transversal, ठीक है, ये ट्रांसवर्सल है, अच्छे से लिख दो जरा, ट्रांसवर्सल है। अब ये ट्रांसवर्सल है तो अब क्या होगा, ये ट्रांसवर्सल है, ये ऐसा एक एंगल बनता है, देखो उल्टा Z दिख रहा है क्या, क्या मेरे को ही दिख रहा है खाली, यहां से गया, यहां गया, यहां गया, ठीक है। इज इट अ Z, उल्टा Z, यस इट इज अ उल्टा Z, ओके, उल्टा Z, ठीक है। कोई प्रॉब्लम है इसमें, तो मैं बोलूंगा अगर ये उल्टा Z बन रहा है तो ये कोने वाला एंगल क्या है, इसका 100 है, तो ये पूरा का पूरा एंगल भी 100 होगा, यहां से यहां तक, हाँ, DCX। तो मैं क्या बोलूंगा कि एंगल EDC कॉन्ग्रुएंट है एंगल DCX को, EDC DCX को पूरा, हाँ, यहां से यहां तक ये पूरा एंगल, क्यों, अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट एंगल्स, ठीक है। अगर ये अल्टरनेट एंगल है तो ये कॉन्ग्रुएंट है। अब मेरे को यहां पे ये दिया था, कितना दिया था भाई, 100 दिया था, तो DXC भी क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा, देयरफॉर एंगल DXC DCX क्या हो जाएगा, 100, ठीक है। अब ये 100 हो गया, ये 100 हो गया, तो अब मुझे चाहिए क्या था, ये तो 100 हो गया, उसमें से ये 50 है, अब मुझे ये चाहिए, ठीक है। अब मैं लूंगा दोनों को एंगल एडिशन प्रॉपर्टी करके DCB प्लस BCX करके DCX निकालूंगा, DCX, देखो मुझे चाहिए क्या, DCX, वो कैसा मिलता है, वो मिलता है DCB प्लस एंगल BCX, ठीक है, ऐसे मिलता है। अब मेरे पास क्या है, DCX है 100, DCB कितना है, DCB है 50, है ना, ये DCB है 50, ये नहीं मालूम BCX ये वाला एंगल नहीं मालूम, तो वो मिल जाता है अपने आप को, अपने आप कैसा मिलता है, देखो 100 माइनस 50, ये BCX मिलता है, तो कितना आ जाएगा, BCX 50 आ जाएगा, माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 50 इक्वल टू BCX मीन्स BCX 50 आ गया, BCX 50 आ गया। अगर BCX मेरा 50 आता है तो मेरे को अब क्या चाहिए, मेरे को ABC चाहिए, ये वाला एंगल चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए मैं क्या बोलूंगा, मैं बोलूंगा रे BA, ये वाला BA, और पैरेलल किसको है, वो लाइन XY को, लाइन XY को पैरेलल है, BA XY को। अब ट्रांसवर्सल क्या लेंगे यहां पे, लाइन BC इज ट्रांसवर्सल,
ट्रांसवर्सल, ठीक है, ये ट्रांसवर्सल ले लिया BC। अब BC ट्रांसवर्सल ले लिया तो ये दोनों एंगल क्या होता है, इंटीरियर एंगल होता है। ABC और BCX इंटीरियर एंगल होता है। मैं बोलूंगा भाई ABC प्लस एंगल BCX इज इक्वल टू 180। क्यों? इंटीरियर एंगल्स, इंटीरियर एंगल्स, ठीक है, इंटीरियर एंगल्स। अब यहां पे इंटीरियर एंगल्स होता है तो उसमें से मेरे पास ये क्या मिला है, BCX 50 है, यहां 50 लिख दो। ABC नहीं मालूम, इज इक्वल टू 180 डिग्री। ABC क्या होगा, 180 माइनस 50 डिग्री, ये होता है 130 डिग्री। तो मुझे ABC मिल गया 130 डिग्री। ओके, तो आई फिनिश विद दिस फोर्थ सम। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, so you should do this, practice this well. Now we will go for the fifth sum. अब फिफ्थ सम में क्या है, देखो जरा फिफ्थ सम में क्या है। इन अ फिगर रे AE is parallel to BD, AE पैरेलल है BD को, और AF क्या है, बाइसेक्टर है EAB का, और BC बाइसेक्टर है ABD का। मेरे को फाइंड करने का AF पैरेलल टू BC, ठीक है, ये फाइंड करना है मुझे। ये फाइंड करने के लिए सबसे पहले अपन क्या बोलेंगे, जो रे दिया है पैरेलल वो लिखेंगे। रे, यहां प्रूफ चालू होगा, ये प्रूफ है। रे क्या दिया है, AE पैरेलल टू रे BD, ठीक है, दिस इज गिवन, दिस इज गिवन। अब ये पैरेलल है, अगर इसको AE पैरेलल है BD को, ठीक है, तो ट्रांसवर्सल क्या है यहाँ पे, AB। कौन सा लाइन काट रहा है इसको दोनों को, AB, एंड लाइन AB इज ट्रांसवर्सल। लिखो लाइन एंड लाइन AB इज द ट्रांसवर्सल। क्या है ये, ट्रांसवर्सल है, ठीक है। अब AB ट्रांसवर्सल है, ये दोनों पैरेलल है, कौन सा AE और BD रे। तो अब अपन क्या बोल सकते हैं कि इफ दिस आर पैरेलल, तो ये कोने वाला एंगल बन रहा है और ये देखो सोया हुआ Z बन रहा है। जरा बराबर से देखना, ये ऐसा गया, ऐसा गया, ऐसा गया, ठीक है, ये Z बन रहा है, और उसके बीच वाला एंगल सोया हुआ Z बन रहा है, उसके बीच वाला एंगल ये है और ये है। कौन सा एंगल है, EAB और DBA, ये दो एंगल है, ठीक है। कौन से एंगल है मेरे पास, EAB। दूसरा एंगल क्या है, ABD, DBA भी बोल सकते हैं, ABD भी बोल सकते हैं, ABD भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब ये अगर मैं बोल दिया कि भाई ABD है, ठीक है, उसके बाद इसको क्यों है ये कॉन्ग्रुएंट, क्योंकि ये Z बन रहा है, कोने वाला एंगल्स, ठीक है, अल्टरनेट एंगल्स, अल्टरनेट एंगल्स, अल्टरनेट एंगल्स। ओके, चलो ये अल्टरनेट एंगल्स है, ठीक है, ये हो गया। अब अगर ये कॉन्ग्रुएंट है मतलब इक्वल है, कॉन्ग्रुएंट है मतलब इक्वल है, ये बार बार लिखने का जरूरत नहीं है, ये लास्ट बार मैं तुम लोगों को समझा देता हूं। इफ दे आर कॉन्ग्रुएंट दैट मींस दे आर इक्वल, दैट मींस दे आर इक्वल। एनीथिंग व्हिच इज कॉन्ग्रुएंट इज इक्वल, एनीथिंग व्हिच इज कॉन्ग्रुएंट इज इक्वल। अब मुझे चाहिए क्या, मुझे चाहिए भाई AF पैरेलल टू BC। ये लाने के लिए मेरे को देखो ये क्या है, ये बाइसेक्टर, क्या है ये एंगल का बाइसेक्टर, तभी ये x है, ये x है, ये y है, ये y है ना। बाइसेक्टर कभी भी एंगल को बराबर बराबर मेजर्स में डिवाइड करता है, ठीक है, इसके लिए ये दोनों बराबर है, ठीक है। अब देखो मेरे को करना क्या है कि दोनों का बाइसेक्टर है, तो मतलब हाफ हाफ में डिवाइड किया ना इसने, हाफ हाफ में, तो मैं आई विल मल्टीप्लाई दिस बाय हाफ हाफ, मल्टीप्लाइंग
multiplying both side by half, both sides by half। अगर दोनों साइड पे मैं हाफ मल्टीप्लाई करता हूं, यहां पे भी और यहां पे भी, ठीक है, आई कैन डू दैट, क्योंकि उसका मीनिंग चेंज नहीं होता है, दोनों जगह मल्टीप्लाई किया हाफ। इसको बोलो फर्स्ट। अब मेरे को ये बताओ कि हाफ ई ए बी का हाफ क्या होता है? एफ ए बी। क्या होता है? एफ ए बी। तो मैं बोलूंगा भाई एफ ए बी ये हाफ है ई ए बी का। वापिस देख लो, एफ ए बी ये आधा है ई ए बी का, ठीक है। इसको बोलो सेकेंड। क्या बोलो? सेकेंड। क्यों है ये हाफ? मालूम है तुम लोग को क्यों है हाफ? उसका रीजन लिखना पड़ेगा। रे एफ इज बाइसेक्टर, ठीक है। AF is bisector. This is second. Okay. वैसे ही यहां पे देखो, अब जैसे FAB लिया वैसे CBA लेंगे। क्या लेंगे? CBA। CBA बोलूं या ABC बोलूं? एक ही बात है। ABC बोलते हैं, अच्छा लगता है। ABC आधा है, किसका आधा है? हाफ है, किसका? ABD का। ABD का। क्यों है हाफ? बिकॉज रे BC इज बाइसेक्टर। अगेन रे BC इज बाइसेक्टर, BC बाइसेक्टर है ABD का, इसके लिए वो हाफ है, ठीक है। इसको बोलो थर्ड। नाउ दिस हाफ आर इक्वल। पहले में हाफ आर इक्वल। इफ दिस हाफ्स आर इक्वल फर्स्ट में, then these two are also equal. These two angles are also equal from first, second and third. तो मैं बोलूंगा FAB is equal to angle ABC from first, second and third, ठीक है। अगर ये इक्वल है that means they are congruent. Equal means congruent and congruent means equal, vice versa। अच्छा, ये congruent हो गया। अगर ये congruent हो गया तो these are nothing but alternate angles of, ये पैरेलल लाइन की alternate angle है। अगर ये alternate angle है तो ये पैरेलल लाइन हो जाएंगे। alternate angle टेस्ट से, alternate angle टेस्ट से पैरेलल लाइन हो जाएंगे। देखो मैं लिखता हूं लाइन AF, लाइन AF इज पैरेलल टू लाइन, कौन सा लाइन है वो? BC। कौन से टेस्ट से? बाय अल्टरनेट एंगल टेस्ट फॉर पैरेलल लाइन्स, ओके। अल्टरनेट एंगल टेस्ट फॉर पैरेलल लाइन। यहां से यहां तक ये लिखना है। आई थिंक इट्स इनफ फॉर द डे। थैंक यू।